प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सभी का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात आपको और मुझको एक ऐसा जीवन दिया है जो किसी भी जीव से उत्तम जीवन है। इस संबंध में कि आप और हम अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं। हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता है। हमारे अधीन रहने वाले जंतु को कई बार हमारे निर्णय के अनुसार चलना पड़ता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया है। वह इस मनुष्य से महिमा पाने की इच्छा रखता है। उसने इसी उद्देश्य के लिए हमें बनाया है। उसकी महिमा करने के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित होता है और उत्तम होते चले जाता है। लेकिन मनुष्य के पाप में गिरने के बाद मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया और वह इसकी चिंता नहीं करता है। परमेश्वर ने सर्वप्रथम अपने लिए अपनी निज प्रजा इस्राएल को चुना कि वह उसे आशीष दे और उससे आशीष का कारण बनाए, लेकिन वे उससे पीछे हट गए। परमेश्वर ने तब उद्धार की आशीष को संसार भर की सब जातियों के लिए उपलब्ध कराया कि वह उन्हें आशीष दे। दोस्तों, आज के अध्ययन में हम इस बात को ही देखेंगे कि ये कैसे संपन्न होने पाया कि उसने हम सबों को आशीष का कारण बनाया। जो आशीष इस्राएल की थी या इस्राएल के लोगों के लिए थी, वह अब हम सब लोगों के लिए उसने उपलब्ध करा दिया। आइए हम इस बात को जानें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए रोमियो के पत्र 10 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। हमारे टीवी कार्यक्रम को असंख्य लोग देखते हैं। यह बड़े आनंद की बात है, परंतु जिसका व्यापक अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वे छोटा सा अल्पसंख्यक समूह ही है जिसने हमारा शुभ संदेश सुना। सुनने वाले बहुत नहीं हैं। रोमी के पत्र 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। विश्वास दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान या राजनीति के प्रचार से उत्पन्न नहीं होता है। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन को सुने बिना आपका उद्धार नहीं है। रोमी के पत्र 10 अध्याय के 18 पद में लिखा है, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि पौलुस टीवी प्रसारण की बात कर रहा है, परंतु निश्चय ही टीवी पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के वचन को सुनाने का एक अति प्रभावशाली साधन है। रोमी के पत्र 10 अध्याय के 19 पद में आगे लिखा है, मैं फिर कहता हूं, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलवाऊंगा। पौलुस व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय उसके 21 पद का संदर्भ दे रहा है। आज परमेश्वर अन्य जातियों को बुला रहा है। इस विषय पर पौलुस अगले अध्याय में अधिक चर्चा करेगा। आइए हम पढ़ें रोमियो 10 अध्याय के 20 पद। लिखा है, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते हैं उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। यह संदर्भ यशायाह नबी की पुस्तक 65 अध्याय के 1 पद से है। जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। यशायाह ने अन्य जातियों के उद्धार की भविष्यवाणी की थी। अंधकार में वास करने वाली अन्य जातियां मसीह को ग्रहण कर रही थी। अब इस्राएल, जिसके पास पुराना नियम है, क्या बहाना बनाएगा? उसके पास तो कोई कारण नहीं है। रोमियो के पत्र 10 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा।
मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी बाहें फैलाए रखना कैसा कष्टदायक होता है? करके देखिए, यह बहुत ही अधिक कष्टदायक होता है। मूसा ने इस्राएल की युद्ध विजय के लिए प्रार्थना में हाथ उठाए हुए थे। तब हारून और हूर को उसके हाथों के नीचे सहारा लगाना पड़ा था। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 से 12 पद में हम इसे पाते हैं। परंतु यशाया 65 अध्याय के 2 पद में परमेश्वर कहता है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। परमेश्वर इसराइल पर ऐसा अनुग्रहकारी रहा कि उसे समझना किसी के वश में नहीं। स्तिफनुस के अंतिम वचन इस राष्ट्र के बारे में प्रकट करते हैं कि वह क्या है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 50 से 53 पद में लिखा है, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। यह आरोप इसराइल तक ही सीमित नहीं है। आज के युग में कहा जा सकता है कि परमेश्वर एक विवाद करने वाली जाति की ओर हाथ फैलाए हुए है। मैं परमेश्वर के धीरज पर अचंभा करता हूं। मैं परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा, परंतु यदि मेरे हाथ में होता तो मैं इस पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन ले आता। मैं तो बुलडोजर की नाई काम करता, परंतु हमारा परमेश्वर इस विवाद करने वाली जाति की ओर हाथ फैलाए हुए है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से जारी रखेंगे। विषय है इसराइल के बचे हुओं का उद्धार, इसराइल का अंधापन, इसराइल के त्याग का कारण और इसराइल का पुनः स्थापन और उसके कारण। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर के पास इसराइल के लिए एक भावी योजना है। अध्याय 9 में हमने इसराइल के साथ परमेश्वर का पूर्वकालीन व्यवहार देखा था। अध्याय 10 में हमने उनके साथ परमेश्वर का वर्तमान व्यवहार देखा था, जिसमें इसराइल की शेष प्रजा उद्धार पाती है। संभव है कि आप कहें, इसराइल के बचे हुए लोग तो बहुत कम होंगे, पर वे आपकी कल्पना से अधिक हैं। आंका गया है कि संपूर्ण विश्व में लगभग 1.5 करोड़ यहूदी हैं, और उनमें से विश्वासियों की तुलना अन्य जातीय विश्वासियों से औसत के आधार पर की जाए तो वे अधिक हैं। मित्रों, हमने देखा है कि उस राष्ट्र ने मसीह को और परमेश्वर द्वारा मसीह में दी गई विश्वास के द्वारा धार्मिकता का त्याग किया है। अब परमेश्वर ने उस राष्ट्र का त्याग किया है, परंतु कुछ समय के लिए। उनके बारे में प्रायः 2 प्रश्न उठते हैं। क्या परमेश्वर ने उस राष्ट्र का सदा के लिए त्याग कर दिया है? दूसरे शब्दों में, क्या इसराइल का भविष्य है? दूसरा प्रश्न, उनके त्याग के कारण परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाएं समाप्त हो गई हैं। स्मरण रखें कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इसराइल को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। उसने कहा है कि वे सब जातियों में सिर होंगे। देखिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसके 13 पद में। मेरे मित्रों, पुराने नियम की सब प्रतिज्ञाएं शब्दशः पूरी होंगी। पौलुस इसे स्पष्ट करता है। आइए हम देखें इसराइल के बचे हुओं का उद्धार। रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इसराइली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। पौलुस किसकी चर्चा कर रहा है? इसराइल की। यदि 1000 वर्ष के राज्य में विश्वास करने वाला इस बात से चूक जाए तो पौलुस स्पष्ट करता है, वह स्वयं ही इसका प्रमाण है। वह एक सच्चा इसराइली था। वह अब्राहम का वंशज और बिन्यामीन के गोत्र में से था। बिन्यामीन का गोत्र कभी समाप्त नहीं हुआ था। वह 100% इसराइली था। लिखा है कदापि नहीं, अर्थात ऐसा कभी ना हो।
यह एक प्रबल नकारात्मक वाक्य है। इसका उत्तर भी नकारात्मक वाक्य में ही होना है। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र का त्याग नहीं किया है। रोमी के पत्र 11 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। पौलुस एलिय्याह का उदाहरण देता है। वह 450 बाल पुरोहितों के विरुद्ध अकेला खड़ा हुआ था। उसने परमेश्वर से शिकायत की थी कि वही एक अकेला बच गया है। परमेश्वर ने उत्तर दिया, ठहर, तू सोचता है कि तू अकेला है? नहीं, तू अकेला नहीं है। रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 4 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। एलिय्याह को तो पता नहीं था कि परमेश्वर 7,000 पुरुषों के लिए काम कर रहा था। यदि 7,000 पुरुषों ने बाल की पूजा नहीं की थी तो 7,000 स्त्रियों ने भी उसकी पूजा नहीं की होगी। जहां तक औसत देखा जाए तो अहाब और इजेबेल के युग में इस्राएल की जनसंख्या की तुलना में वे बहुत थे। रोमियो की पत्री 11 के 5 में लिखा है, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। मेरे मित्रों, इस्राएल में परमेश्वर के जन सदा ही बचे रहे हैं। आज यह शेष इस्राएली वे हैं जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया है। यही कारण है कि आगे चलकर पौलुस कहेगा कि संपूर्ण इस्राएल इस्राएल नहीं है। हम रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 6 पद में आगे पढ़ते हैं, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। दूसरे शब्दों में अनुग्रह और कर्म दो अलग अलग तंत्र नहीं हैं, वे एक दूसरे के विपरीत हैं। आज के बचे हुए वे हैं जो कर्म द्वारा नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उद्धार पाए हुए हैं। पौलुस के युग से आज तक परमेश्वर की भावी योजना में वे हैं जो मसीह को ग्रहण करते हैं। अब उनके बारे में क्या जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया है? ये वे इस्राएली हैं जिनके मन कठोर हैं। अब हम देखेंगे इस्राएल का अंधापन। यह महत्वपूर्ण बात है कि उनके चूक जाने के कारण मन की कठोरता उत्पन्न हुई, न कि मन की कठोरता के कारण वे चूके। अधिकांश जन इसे उल्टा समझते हैं। आइए हम पढ़ें रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 7 पद। लिखा है, इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। क्या वे अंधेपन के कारण मसीह के पास न आ पाए थे? नहीं, वे तो सुसमाचार इतना अधिक सुन चुके थे कि अन्य किसी ने नहीं सुना। स्मरण कीजिए कि रोमियो के पत्र 10 अध्याय उसके 21 पद में परमेश्वर ने क्या कहा, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। वह उनके साथ धीरजवंत था। अब वे अंधे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ज्योति को ग्रहण नहीं किया। रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। उन्होंने मसीह का त्याग किया। जब मनुष्य त्याग कर देता है तो उस तक परमेश्वर का अनुग्रह पहुंचाना कठिन हो जाता है। रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। यह संदर्भ है भजन संहिता 69 के 22 पद से। लिखा है, उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। यहाँ भोजन से अभिप्राय है उत्सव मनाना, जो समृद्धि का प्रतीक है। इस्राएल में बड़े बड़े पर्व थे जिनमें वे परमेश्वर के अतिथि होते थे। वे अन्य जातियों के नए परमेश्वर को अपने उत्सव में आमंत्रित नहीं करते थे।
अपितु परमेश्वर उन्हें आमंत्रित करता था। इसका एक प्रमुख उदाहरण है फसह का पर्व। पौलुस के कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि उनका पर्व मनाने का विश्वास एक भ्रम था, तो पूर्ण रूपेण अन्य जाति का सा था। उनकी सांसारिक सुरक्षा उन्हें आत्मिक विनाश से सुरक्षा का धोखा था। वे परमेश्वर में आस्था रखे बिना ही भोजन करते थे। वे प्रभु भोज लेते तो हैं, परंतु आत्मिक अर्थ नहीं समझते हैं। रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 10 पद में आगे लिखा है, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। परमेश्वर ज्योति देता है कि मनुष्य देख पाए, परंतु अंधा मनुष्य तब भी नहीं देख पाता है। आज ज्योति असंख्य जनों के अंधेपन को प्रकट करती है। मुझे तो अचंभा होता है कि कितने बुद्धिजीवी बाइबल को समझ नहीं पाते कि वह क्या है। पौलुस कहता है कि उद्धार यहूदियों और अन्य जातियों दोनों ही के लिए है, परंतु विश्वास के द्वारा, कर्मों से नहीं। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए इस्राएल को त्याग दिया है, फिर भी बचे हुए इस्राएलियों ने उद्धार पाया है। इसका उदाहरण पौलुस स्वयं है। परमेश्वर ने जगत में ज्योति भेजी और परमेश्वर की प्रजा ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वे अंधे थे। अब हम देखते हैं इस्राएल के त्याग का कारण। इस्राएल के त्याग का कारण था अन्य जातियों को उद्धार पाने का अवसर देना। पौलुस अब इसकी चर्चा करेगा। आइए हम पढ़ें रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 11 पद। लिखा है, अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। दूसरे शब्दों में, क्या उन्होंने गिर जाने के लिए ठोकर खाई थी? ऐसा कभी ना सोचें। कारण यह नहीं था। उनके चूक जाने के कारण अन्य जातियों को उद्धार पाने का अवसर मिला कि इस्राएल को जलन हो। मेरे मित्रों, पौलुस इस पद में भी पद 1 की न्याय जिज्ञासा का प्रश्न करता है। आपको स्मरण होगा कि पद 1 में उसने पूछा था, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? परंतु यह त्याग आंशिक एवं कुछ समय का है। अब उसका प्रश्न है, क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि कभी न उठ पाए? इसका उत्तर प्रबल नकारात्मक वाक्य है। उनके ठोकर खाने से परमेश्वर को अवसर मिला कि वह अन्य जातियों के लिए द्वार खोल दे। यहूदी अन्य जातियों के उद्धार की सच्चाई को देखेंगे। वे देखेंगे कि अन्य जाति भी परमेश्वर की आशीषों के वारिस हो गए हैं, जिन्हें वे सोचते थे कि केवल उन्हीं का है। यह ईर्ष्या नहीं, जलन उत्पन्न करेगी। मित्रों, इस्राएल भ्रमण में हमारी भेंट अनेक यहूदी मार्गदर्शकों से हुई और वे आश्चर्यचकित थे कि हम इस्राएल में यहूदी वस्तुओं में बहुत अधिक रुचि दिखा रहे थे। मैंने अन्य देशों का भ्रमण भी किया और आनंद लिया। मैंने मिस्र के पिरामिड भी देखे, परंतु इस्राएल देश में मेरी जो रुचि है वह अन्य किसी देश में उतनी अधिक नहीं है। यहूदी इसे समझ नहीं पाते हैं। एक यहूदी मार्गदर्शक ने मुझसे पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि इन बातों का आपके लिए इतना अधिक महत्व क्यों है? हम रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 12 पद में पढ़ेंगे। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। परमेश्वर इस समय इस्राएल राष्ट्र के साथ व्यवहार नहीं कर रहा है। जिस दिन परमेश्वर उनके साथ व्यवहार करने लगेगा, उस दिन से उनकी अरब की समस्या समाप्त हो जाएगी। उनके संघर्ष का अंत हो जाएगा। इस्राएल भयभीत न रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अति स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक मनुष्य शांति और सुख चैन में वास करेगा। मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। इस्राएल के क्षणिक त्याग के कारण अन्य जातियों को अनुग्रह पाने का अवसर मिला। तो जब इस्राएल को पुनः स्वीकार किया जाएगा, तब अन्य जातियों का क्या होगा? वह वृद्धिमान होंगी।
यरूशलेम की महासभा में याकूब ने इसका स्पष्टीकरण किया था। उसने कहा कि परमेश्वर इस्राएलियों की नाई अपने नाम के निमित्त अन्य जातियों को भी बुला रहा है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 16 और 17 पद में परमेश्वर ने कहा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। मेरे मित्रों, कभी कभी मेरी बातें लोगों को अचंभित करती हैं जब मैं कहता हूं कि संसार की सबसे बड़ी जागृति कलीसिया से पूर्व की थी। योना नामक भविष्यद्वक्ता ने देखा कि संपूर्ण निनवे नगर ने अपने कुकर्मों से मन फिराया था। वे परमेश्वर की ओर उन्मुख हो गए थे। निसंदेह पेंतीकोस्त के दिन भी एक महान जागृति आई थी, कलीसिया का आरंभ। परंतु कितना प्रतिशत? पेंतीकोस्त एक ऐसा पर्व था जिसमें प्रत्येक यहूदी पुरुष को आना अनिवार्य था। इसका अर्थ यह हुआ कि यरूशलेम में लगभग लाखों लोग उपस्थित रहे होंगे। उनमें से कितनों ने उद्धार पाया? अभिलेखों से ज्ञात होता है कि लगभग 10,000 मनुष्यों ने मन फिराया था। यह तो बहुत ही छोटी संख्या है। उसके बाद की सबसे बड़ी जागृति हवाई द्वीप समूह में आई थी, 50%। परंतु यह भी योना के युग में निनवे की जागृति की तुलना में बहुत कम था। मेरे विचार में संसार की सबसे बड़ी जागृति तब आएगी जब कलीसिया पृथ्वी से कूच कर जाएगी। कलीसिया ने अच्छा काम नहीं किया है। कलीसिया के कूच कर जाने के बाद असंख्य अन्य जातियां मसीह को ग्रहण करेंगी, जो महाक्लेश में ही नहीं प्रभु के 1000 वर्षीय राज्य में भी होगा। असंख्य जन प्रभु के राज्य से खुश होकर परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। मैं पूरे मन से इस पर विश्वास करता हूं। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हैं? आप अवश्य ही अपने को जांचें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, उद्धार। व्यवस्था हम पर यह प्रकट करती है कि हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है। आज का प्रश्न है, विश्वास किस बात से उत्पन्न होता है? ए, चंगाई पाने से, बी, आराधना करने से, सी, चर्च जाने से, डी, परमेश्वर का वचन सुनने से। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर की योजना संपूर्ण मानव जाति के लिए कितनी अनुपम है। परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी प्रजा होने के लिए चुना, लेकिन उन्होंने एक निज संतान का सा व्यवहार नहीं किया। उसके बाद भी जगत के उद्धारकर्ता का जन्म इनके बीच में या इनके वंश से ही हुआ और उद्धार का पहला संदेश भी उन्हें ही दिया गया। लेकिन जिस रीति से उन्होंने उस संदेश को ग्रहण करना था, उन्होंने नहीं किया। साथ ही उन्होंने उसका लाभ भी नहीं उठाया और इसलिए जो छुटकारा और आशीष उनके लिए थी, वह संसार की हर एक जाति के लिए उपलब्ध करा दी गई। दोस्तों, आज परमेश्वर की आशीष हम सब के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इस आशीष को स्वीकार करने और ठुकराने का चुनाव आपके पास है, मेरे पास है। आज वह सबको निमंत्रण देता है, लेकिन उसकी अनंत आशीष का फल वही पाएंगे जो उस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल करने का रिश्ता अब तक बना लिया है? क्या आपका मन गवाही देता है कि परमेश्वर आपको अपने राज्य में स्वीकार करेगा? यदि नहीं, तो ये आपके जीवन में पाप के कारण से है। यीशु ने आपके पापों का दाम क्रूस पर चुका दिया है,
2000 साल पहले। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो यीशु अपनी धार्मिकता का झिलम आपको पहनाकर परमेश्वर के सन्मुख धर्मी ठहराकर ग्रहण योग्य बना देगा। दोस्तों, मेरी शुभकामना और प्रार्थना है कि परमेश्वर इस कार्य को करने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख फिर से आते हैं इन सुंदर वचनों के लिए, अध्ययन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए उपलब्ध कराया। प्रभु, आज हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रभु, जो निरंतर इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, प्रतिदिन इस अध्ययन को सुन रहे हैं। प्रभु, जो कुछ वे सीख रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दासों के लिए धन्यवाद देते जो कि इस शिक्षा को हमारे सन्मुख रख रहे हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह इन सभी दर्शकों पर बना रहे, कि इनके जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग किए जाएं। प्रभु, जबकि ये आपके सन्मुख अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, प्रभु आप इन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। प्रभु, आपकी दया हो कि प्रभु इनके जीवन में हर एक दुख मुसीबत को आप दूर करें, हर एक दुख को सहने की सामर्थ्य दें, ताकि प्रभु ये उस विश्वास में और एक जयवंत जीवन जीने में सफल होने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे उन सब दर्शकों के लिए प्रभु, जिन्होंने आपको ग्रहण किया, अपना जीवन आपको दिया और वे अब वचन के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु, कितनी अद्भुत प्रार्थना निवेदन लोगों ने दिया है कि वे आप में जीवन जीना चाहते हैं, आपके वचन में बढ़ना चाहते हैं, वे इस वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। प्रभु, आप इनकी सहायता करें, आप इन्हें सामर्थ्य और बल दें कि वे ऐसा जीवन जीने पाएँ। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के दिन आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग दिखाता है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।